फ्रेंड्स, अब आप पूरी तरह से तैयारी कर चुके होंगे। अब आपका वीज़ा भी बन चुका होगा, मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ। आपने फॉरेक्स भी अपलोड कर लिया होगा, फॉरेक्स कार्ड भी ले लिया होगा और अब आप सिंगापुर जाने की तैयारी कर रहे होंगे। इस वीडियो का मकसद ये है आपको ये बताना कि जब आप सिंगापुर जाएंगे तो आप किस तरीके से अपने पैसे को, हार्ड अर्न मनी को बचाएंगे। क्योंकि आपको बहुत सारे, जब आप YouTube में जाएंगे तो आपको बहुत सारे वीडियोस दिखाएंगे कि आप ये ऐप डाउनलोड कर लीजिए, इस ऐप से आप ट्रैवल करेंगे तो टैक्सी ले लेंगे, और ये ऐप डाउनलोड के लिए तो इससे कोई भी आप प्रोग्राम देखने जाएंगे तो उसकी टिकट लेंगे तो आपको इतना डिस्काउंट मिलेगा। वो सारी चीज़ें हैं, लेकिन कुछ चीज़ें आपको YouTube में नहीं मिलेंगी जो मैंने खुद रिसर्च करके डिस्कवर किया हुआ है। और वो चीज़ें जब मैं ढूंढ रहा था, एक्सप्लोर कर रहा था सिंगापुर जाने की ट्रिप के बारे में, तो मुझे एक्सीडेंटली वो सारी चीज़ें मिली। कोई प्लान नहीं था, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं था, और ख़ुद के सेल्फ रिसर्च से मुझे मिली। जैसे मैं आपको शुरू करता हूँ। जब आप सिंगापुर पहुँचेंगे तो चांगी एयरपोर्ट पहुँचेंगे। चांगी एयरपोर्ट पे आपको वहाँ पे ज्वेल होगा, ठीक है। जब आप ज्वेल में जाएंगे तो वहाँ पे कैनोपी पार्क और वो बहुत सारे जो वहाँ के जो चीज़ें, जो कि पेड चीज़ें हैं। एक तो आप जब वहाँ पे चांगी एयरपोर्ट पे जाएंगे तो जो वाटरफॉल है वो फ्री है नीचे में, लेकिन ऊपर से अगर आप व्यू देखना चाहेंगे तो वो एक पेड एक्टिविटीज़ है। उसके अलावा वहाँ पे बहुत सारे शोज़ हैं, जैसे मिरर मेज़ है, जैसे आप वहाँ पे हेज़ है। उन सारी एक्टिविटीज़ में अगर आप करेंगे तो आपको उसके पैसे देने पड़ते हैं। अब आप उन सब की एक्टिविटीज़ को Klook.com पे ख़रीदेंगे और वहाँ पे काउंटर पे कर देंगे, हार्डली आपको 2, 3, 4, 5% का डिफरेंस नज़र आएगा। लेकिन अगर आप जो मैं बताऊँगा वो करेंगे आप, तो आपको 10% से लेके 30% तक का बेनिफिट मिलेगा। वो मैं सबसे पहले चांगी एयरपोर्ट से बताना चाहता हूँ। सबसे पहले जब आप चांगी एयरपोर्ट जाएंगे तो आप उससे पहले, जाने से पहले एक ऐप डाउनलोड कीजिए। वो ऐप है चांगी ऐप। ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, लेट में खोल के दिखाने दीजिए। ये देखिए, ये एक चांगी ऐप है, ये राइट आपको दिख रहा होगा। इसको मैं शुरू से दिखाता हूँ आप कैसे करेंगे। आप ऐप स्टोर में जाएंगे, प्ले स्टोर में जाएंगे, या फिर अगर आपके पास एप्पल फ़ोन है तो एप्पल के ऐप स्टोर में जाएंगे और इसमें चांगी डालेंगे, चांगी ऐप। चांगी डालेंगे तो वो ऐप आएगा। ये देखिए, ये ऐप आएगा आपके पास। ये मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, ठीक है। जब आप इसको ओपन करेंगे तो आप देखेंगे इसमें बहुत सारे हैपनिंग्स हैं, बहुत सारे हैपनिंग्स दिख रहे हैं आपको। आप खुद भी एक्सप्लोर कर सकते हैं अपने मोबाइल को लेकर, और उसमें साथ साथ मेरे वीडियो के साथ साथ आप उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। और आप देखेंगे इसमें बहुत सारे एक्टिविटीज़ हैं जो पेड एक्टिविटीज़ हैं। ट्रस्ट मी, मुझे भी नहीं ज़्यादा मालूम था। मैं यहाँ पे जब कर रहा था, मैंने ऐप डाउनलोड कर लिया था, मैंने इसका मेंबरशिप ले लिया था। जब मैं वहाँ पे गया टिकट ख़रीदने के लिए, मैंने सोचा मैं क्लूक से और उनके टिकट से कंपेयर करूं, तो उन्होंने खुद ही पूछा, आर यू मेंबर ऑफ दिस। जब मैंने बताया यस आई एम ए मेंबर ऑफ दिस, उसने मेरा मेंबरशिप नंबर लिया और मुझे 15% का डिस्काउंट दिया। जो एंट्री फ़ी और जो भी आप एक्टिविटीज़ वहाँ पे करते हैं उसमें 15% का डिस्काउंट मुझे मिला, राइट। हम 15% आपको न तो Klook.com पे मिलेगा, न ही किसी ऐप पे मिलेगा। वो मैक्सिमम आपको 5 to 10% का डिस्काउंट देते हैं। दैट इज़ वन थिंग। द सेकेंड थिंग, जैसे बहुत ज़्यादा आप जाते हैं तो आप एयरपोर्ट पे ही एक सिम खरीद लेते हैं। मेरा सजेशन होगा आप एयरपोर्ट पे सिम ना खरीदें। एयरपोर्ट में आपको जो सिम मार्केट में $8 से $10 सिंगापुर डॉलर का मिलता है, वही सिम आपको एयरपोर्ट से $10 से $13 पे मिलेगा। तो आप सोच लीजिए आप $3 से $5 ज़्यादा दे रहे हैं।
डिपेंडिंग ऑन कौन से सिचुएशन पे जा रहे हैं, कौन से काउंटर पे जा रहे हैं और आप सिम मार्केट में कहाँ से ले रहे हैं। तो मार्केट में जैसे आप लिटिल इंडिया में जाएंगे तो आपको $8 पे मिल जाएगा। चाइना टाउन में जाएंगे तो वो आपको क्या कहते हैं $10 में मिल जाएगा। लेकिन ये वही चीज़ अगर आप एयरपोर्ट में खरीदेंगे तो आपको $12 से $13 जो है देंगे। आज मुझे मालूम नहीं है, मुझे गए हुए 2-3 महीने हो गए, आज का क्या रेट है एयरपोर्ट में ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन मार्केट में मैं जानता हूँ दिस इज़ अंडर $10 या फिर $10 तक में आपको वो सिम मिल जाएगा। तो $3-4 तो आप वहाँ पे सेव कर लेंगे, दैट इज़ अराउंड 30%। नाउ कमिंग टू द अनदर थिंग, नॉर्मली जब आप जाएंगे तो आपको बहुत सारे यूट्यूब में सजेस्ट किया जाता है कि आप वहाँ पे ट्रैवल पास ले लीजिए, 1 दिन का ट्रैवल पास ले लीजिए, 2 दिन का ट्रैवल पास ले लीजिए, 3 दिन का ट्रैवल पास ले लीजिए और उसमें जो डिपॉज़िट है वो रिफ़ंडेबल है। डेफिनेटली डिपॉज़िट रिफ़ंडेबल है। आपको $36 या $37 का आपको 3 दिन का पास मिलेगा, जो वर्चुअली आपको उसमें $10 रिफ़ंडेबल है। तो वर्चुअली आपको करीब $27 या $28 जो है आपके लगेंगे 3 दिन के, तो अराउंड $9 आपका पर डे का आएगा। उसमें आप अनलिमिटेड 3 डेज़ ट्रैवल कर सकते हैं, बोथ MRT एंड बस में। लेकिन जैसे मैं पिछले अपने जो ट्रैवल कार्ड जो मैंने फॉरेक्स कार्ड की वाली वीडियो में बताया था, मैं फिर से यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ कि आपको ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप चुपचाप अपना फॉरेक्स कार्ड जो लेते हैं उसको टैप करके जाएंगे। टैप करके आप उसको MRT में भी यूज़ कर सकते हैं, आप उसको बसेस में भी यूज़ कर सकते हैं। एंड ट्रस्ट मी, आप जितने भी लोकेशन में जाते हैं, जितनी भी जगह आते जाते हैं, आपका दिन का मैक्सिमम $6 to $7 खर्च होगा पर पर्सन की बात मैं कर रहा हूँ। $6 to $7 दैट इज़ मैक्सिमम। और मैक्सिमम इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये डिपेंड करता है आप उसको कितने बार स्वाइप कर रहे हैं और कितने बार आप उसको चेंज कर रहे हैं, कितने बसेस चेंज कर रहे हैं, कितने MRT चेंज कर रहे हैं, इस पे डिपेंड करता है। लेकिन मैक्सिमम आपका $7 खर्च होएगा। मैंने अगर सिर्फ MRT, जिस दिन सिर्फ MRT यूज़ किया था, मेरे रूट में सिर्फ MRT से ही मैं ट्रैवल किया था, तो आप बिलीव कर नहीं करेंगे, $5 के $5 के अंडर में ही वो मैनेज हो गया था। और हम गए और आए और उसमें 2-3 लोकेशन करें। जब आप आइटनरी बनाएंगे, मैं आपको इस वीडियो के बाद आइटनरी का वीडियो भी प्लेस करूँगा कि कैसे आप आइटनरी डिसाइड करें, कहाँ पे आप रहते हैं उसके हिसाब से आप प्लान करें। जब आप आइटनरी बनाएंगे तो आप ये ज़रूर ध्यान रखेंगे कि आप एक दिन में मैक्सिमम 3 लोकेशन से ज़्यादा कवर करने के लिए कोशिश मत कीजिएगा। 3 साइट सीइंग से ज़्यादा नहीं, अदरवाइज़ आप डेड टायर्ड हो जाएंगे। ना तो आप प्लेसेस को ढंग से एंजॉय कर पाएंगे और न ही आप उसको मतलब उसमें आपका बहुत एग्जॉशन होगा और आप इतने थक जाएंगे कि आपको मज़ा नहीं आएगा। जब आप बाहर जाते हैं तो आप खाने पीने घूमने और उन चीज़ों को एंजॉय करते हैं। तो मेरी सलाह होगी, एक दिन में आप 2 पॉइंट को सिलेक्ट कीजिए और दोनों आसपास के पॉइंट को सिलेक्ट कीजिए। अगर आपके पास कम समय है तो आप 3 भी कर सकते हैं और कम समय तो 4 भी कर सकते हैं। लेकिन जब आप बहुत कम समय होता है, देन आई विल नॉट सजेस्ट यू टू टेक MRT, देन आई विल सजेस्ट यू कि आप सेव टाइम बनाएं। टाइम सेव करने के लिए टैक्सी लीजिए। अगर 2-3 लोग हैं तो शेयर टैक्सीज़ में आप अपना टैक्सी लीजिए, उसी में आप अपना ट्रैवल शेयर कर लीजिए, जो भी फेयर होता है। अगर आप फैमिली हैं तो डेफिनेटली, अगर 3-4 के फैमिली हैं तो आप टैक्सी भी ले सकते हैं और वो उसमें आपको MRT में ट्रैवल करने की ज़रूरत नहीं है। आप देखेंगे कि एंड ऑफ द डे थोड़ा सा ज़्यादा ज़रूर होगा, नेचुरली टैक्सी विल बी एक्सपेंसिव, लेकिन आप अपने एनर्जी को बहुत ज़्यादा सेव करेंगे। तो मेरी ये सलाह है कि अगर आप 4-5 लोग हैं, घर के परिवार के 4 लोग हैं, तो आप MRT एंड बसेस मत यूज़ कीजिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट मत यूज़ कीजिए, पॉइंट टू पॉइंट टैक्सीज़ लीजिए। टैक्सीज़ के लिए एक ऐप है जो इस वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगा, और उससे आप लेंगे तो डायरेक्टली जो आप ऐसे हाथ दे के रोक करके टैक्सी करते हैं तो वो टैक्सी मत लीजिएगा, क्योंकि उस टैक्सी में डाउन पेमेंट देना पड़ता है और डाउन पेमेंट के
एवज में आपको कोई किलोमीटर नहीं मिलता है, उसके बाद जो किलोमीटर होता है। एंड देन हालांकि वो बिल आपको प्रॉपरली जीएसटी के साथ देगा, फेयर प्राइस होता है, कोई चीटिंग नहीं होती है, लेकिन वो बहुत एग्जॉर्बिएंट होता है उसका प्राइस, वो आपको बहुत एक्सपेंसिव पड़ेगा। उसके लिए एक ऐप है जो मैं आपको इस वीडियो के अंत में बताऊंगा। तो अभी लेट्स स्टिक टू द पब्लिक ट्रांसपोर्ट। तो मैंने बताया पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए आप अपने जो भी डेबिट कार्ड या फिर जो फॉरेक्स कार्ड है उसको टैप कीजिए, उसमें कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं देने होते हैं, जो उनका फेयर प्राइस होता है वही लेंगे, और यू विल ट्रस्ट मी, यू विल बी सरप्राइज कि आप बहुत ज़्यादा पैसा सेव करेंगे ट्रैवल से। नाउ अब आप ट्रैवल से आप आगे आइए कि आप जब साइट सीइंग जाएंगे तो कुछ ऐप्स और मैं बता रहा हूँ जो आप डाउनलोड कर लीजिए, जो कि आपको बहुत जगह पे अप टू 30%, नॉट अप टू 30% तक मैंने बचाए हुए हैं। मैं आपको ऐप बताता हूँ, वो है मरीना बे सैंड्स। मरीना बे सैंड्स का अगर आप ढूंढेंगे, मैं आपको ऐप दिखाता हूँ, मेरे पास है वो। वेयर इज़ माई मरीना बे सैंड्स ऐप? here this is my Marina Bay Sands ऐप, दिखा रहा हूँ, ये आप देख रहे हैं खुल रहा है। ये आप ऐप स्टोर में अगेन जाएंगे, ऐप स्टोर या फिर जो भी आप जहाँ पे आपके पास अगर एंड्रॉयड है तो एंड्रॉयड में आप जो भी प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं उसमें मरीना बे सैंड्स डालेंगे, आपके पास ऐप आ जाएगा। आप उसमें चूँकि आप मेंबर नहीं है तो आपको मेंबरशिप लेना होगा, एंड ट्रस्ट मी दिस मेंबरशिप इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, यू डोंट हैव टू पे अ सिंगल पेनी फॉर दैट। जब आप ये ऐप जस्ट अ मिनट, तो जब ये आप ऐप डाउनलोड कर लेंगे, मेंबरशिप ले लेंगे, तो आप देखेंगे वहाँ पे बहुत सारे एक्टिविटीज़ हैं, जैसे साइंस म्यूज़ियम है, जैसे आपके वहाँ पे मॉल के अंदर में मरीना बे सैंड्स में आप बोटिंग करते हैं, और भी बहुत सारे छोटे मोटे एक्टिविटीज़ हैं, उसमें आपको 30% का डिस्काउंट मिलेगा। 30%, जो आपको क्लूब डॉट आपके अगले जन्म में भी नहीं दे सकता, इस जन्म की बात तो छोड़िए। तो ट्रस्ट मी, ये मैं आपको बहुत फाइनल पॉइंट्स बता रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें बता रहा हूँ जिसमें आपको बेनिफिट मिलेगा। आप मेरे वीडियोस को देखिए, मेरे और सारे वीडियोस में मैंने वहाँ पे बार बार मेंशन किया है कि कहाँ कैसे हमें वहाँ पे मेरे साथ मेरे डॉटर के को ट्रैवलर थे, उनको $13 पे करना पड़ा बोटिंग के लिए, एंड आई पेड ओनली $10 फॉर द सेम थिंग, नॉट बिकॉज शी वॉज अ किड, मतलब अनदर को पार्टनर वाज ऑल्सो हैड अ किड, उसके भी $13 लगे थे। वो आपको मेंबरशिप डिस्काउंट मिल रहा था। वो मेंबरशिप होता है, आपका मेंबरशिप नंबर पूछेंगे, आपका उसका पिन होता है, जैसे आपका एटीएम का पिन होता है उसी तरह से आप पिन आपसे पूछेंगे, पिन को पंच करेंगे, आपका जो टिकट ही आएगा वो $10 का आएगा, $13 का नहीं आएगा। उसी तरह से जब आप आर्ट एंड साइंस म्यूज़ियम में जाएंगे, वहाँ पे जो एक्टिविटीज़ करेंगे, जैसे हम लोग गए थे आर्ट एंड साइंस म्यूज़ियम में, तो हमने फ्यूचर वर्ल्ड का टिकट लिया था, 3 लोग थे, 3 लोगों का हम लोगों ने $42 में हमारा हो गया था। वेयर एज अगर आप club.com पे जाते तो वही चीज़ यू वुड हैव एंडेड पेइंग अराउंड 50 + 59 एंड $58। अब club.com का अगर ऐप है आपके पास तो आप उससे भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब आप कंपेयर एंड कंट्रास्ट कर सकते हैं कि club.com में आपको सस्ता मिल रहा है या मरीना बे सैंड्स के मेंबरशिप से आपको सस्ता मिल रहा है। यही नहीं, जितने भी आप एक्टिविटीज़ करेंगे उनके पॉइंट्स मिलते हैं। जैसे मैं आपको अपने ऐप खोल के बताता हूँ, ये देखिए मरीना बे सैंड्स के उसके पॉइंट्स मिलते हैं, जो कि रिवॉर्ड पॉइंट्स होता है, जो कि डॉलर में होता है, वो आप वहाँ के पार्किंग और उन सब चीज़ों के लिए। अब आपको मैं दिखाता हूँ, डिसमिस किया, ये देखिए मैंने जो एक्टिविटीज़ किए थे उसमें मुझे $1.40 का कैशबैक मिला है, जिसकी एक सर्टेन वैलिडिटी होती है, जिसको मैं वहाँ पे पार्किंग या दूसरे एक्टिविटीज़ के लिए मैं यूज़ कर सकता हूँ उसी मरीना बे सैंड्स में। तो इट्स समथिंग लाइक अ कैशबैक। तो आप जितने भी एक्टिविटीज़ इस ऐप के थ्रू लेके करते हैं तो आपको कैशबैक भी मिलता है एंड डिस्काउंट टू 30% मिलता ही है। इसके अलावा कुछ और एक्सक्लूसिव चीज़ें हैं
जो कि आपको उसमें मिलेंगे। जैसे रेस्टोरेंट्स है, रेस्टोरेंट में अगर आप वहाँ पे लावो रेस्टोरेंट्स हैं, वहाँ पे जाएंगे आपको। जैसे आप वहाँ पे जो फ्लोर है वहाँ पे मरीना बे सैंड्स का, जहाँ से आप इस पूरा स्काई व्यू और ये सारा लेना चाहते हैं, तो उसकी एक एंट्री फ़ी है, उसमें भी 30% आपको मिलेगा। लेकिन मैं आपको वो सजेस्ट नहीं करूँगा पैसा वेस्ट करने के लिए। उसकी जगह मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अगर आप 2-3 लोग हैं, तो मतलब एक अकेले हैं तब तो आप जाइए वहाँ से डेक पे जाके एंजॉय कीजिए। रेस्टोरेंट में जाएंगे तो आपका ज़्यादा पैसा खर्च हो जाएगा। लेकिन अगर 3-4 लोग हैं, 2-3 लोग हैं, 3 लोग भी हैं, तो अगर आप $10 ईच भी देते हैं तो $30 यू विल स्पेंड फॉर जस्ट नथिंग। आप डेक पे जाके सिर्फ व्यू देखेंगे उसके, सिंगापुर के स्काई लाइन को, और वहाँ पे करेंगे। उससे बढ़िया है कि आप वहाँ पे इसी मरीना बे सैंड्स के ऐप के थ्रू, वहाँ पे रेस्टोरेंट्स है, एक लावो रेस्टोरेंट, वहाँ पे आप सीट रिज़र्व कर लीजिए। ऐसे समय पे सीट रिज़र्व कीजिए कि आपको डे का भी व्यू मिल जाए एंड इवनिंग का व्यू मिल जाए। वही 52nd फ्लोर पे है वो, और 52nd फ्लोर पे उसी रेस्टोरेंट पे वही व्यू आपको मिलेगा जो आपको स्काई डेक पे, सिंगापुर स्काई डेक पे, मरीना बे सैंड्स के स्काई डेक पे मिलता है। तो जो आप $30 वहाँ पे करते, जिसके लिए आपको कुछ नहीं मिलता, और $32 में थोड़ा सा पैसा और ऐड करते, तो आप अपना इवनिंग स्नैक्स जो है अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इंजॉय करते हुए वो स्काई व्यू को इंजॉय कर सकते हैं। तो इज़न्ट इट एन स्मार्ट वे ऑफ डूइंग। ये मेरे, अगर आप वीडियो देखेंगे तो मैंने उसमें कई जगह मेंशन भी किया है। हम लावो रेस्टोरेंट पे गए थे, इट वाज टू लेट एंड वी वर टू टायर्ड, तो हम जस्ट स्काई व्यू देख के चले आए। वी हैड अ रिजर्व टेबल एंड ऑल। हमने वहाँ सोचा, प्लान किया था वहाँ डिनर करके फर्स्ट डे जाएंगे, वापस आएंगे। लेकिन हम लोग बहुत, फर्स्ट डे था, बहुत टायर्ड होते हैं, एक्स्ट्रा टायर्ड हो गए थे, इसलिए वी केम बैक, वी डिडंट ईट एनीथिंग। आपको अगर रिजर्वेशन कराना, मान लो आपको खर्च भी नहीं करना है, आप वहाँ पे जाने के लिए आपको रिजर्वेशन से आपको जाने देंगे, और आप वहाँ पे जाके देख के आ सकते हैं। आप अपना रिजर्वेशन कैंसिल भी करा सकते हैं। चॉइस इज़ टोटली योर्स। अगर आप ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सकते हैं तो आप रेस्टोरेंट में बैठिए। एक अच्छे रेस्टोरेंट में बैठ के खाने और एंजॉय करने का एक अलग ही मज़ा होता है। तो मैं नहीं सजेस्ट करूँगा कि अपने रिजर्वेशन आप कैंसिल करिए, अनलेस अनटिल आपका रीज़न भी कुछ हमारी तरह हो। जैसे हम बहुत ही, वी वर डेड टायर्ड, रात को फ्लाइट पे ठीक से सो नहीं पाए थे। होटल भी हमारा रिजर्वेशन का कुछ पंगा हुआ था, तो वो भी मैं आपको बाद में अगले वीडियो में बताऊंगा। तो कहने का सेंस ये है कि हम लोग के पास इतनी एनर्जी नहीं बची थी कि हम बैठ के वहाँ पे डिनर ले सके। देन वी डिसाइडेड दैट लेट्स गो बैक, मे बी सम अदर डे विल अगेन डू द बुकिंग एंड कम बैक। बट ट्रस्ट मी, दोबारा कभी मौका नहीं मिला, कभी सोचा भी नहीं, क्योंकि बाकी एक्टिविटीज़ में हम बिज़ी रह गए, इसलिए हम नहीं कर पाए। आप वो कर सकते हैं। तो ये रही आपकी छोटी छोटी बातें से मैंने आपको बताया कि कैसे आप पैसे सेव कर सकते हैं सिंगापुर में। इसके अलावा आपको मैं वो टिप देना चाहता हूँ जो बहुत सारे इंडियंस को वहाँ पे फेस करना पड़ता है, वो उस प्रॉब्लम का, जैसे वेजिटेरियन फूड। अब आप ये देखेंगे कि वेजिटेरियन फूड जो है वो आप वहाँ पे सिंगापुर के किसी भी रेस्टोरेंट में जाएंगे तो आपको वेजिटेरियन फूड बहुत कम जगह मिलता है। जैसे लिटिल इंडिया में जाएंगे, तो चाइना टाउन में जाएंगे, तो आपको भी सिलेक्टिव करना होगा। इसके लिए मैं आपको एक उपाय बताता हूँ, आपको एक तरकीब बताता हूँ जिसके थ्रू आप कर सकते हैं। अगर आपका जितने दिन का भी प्लान है उतने दिन के लिए आप प्री पैक्ड जो रेडी टू ईट मील्स होते हैं इंडिया से ही लेके जाइए। हर तरह के हल्दीराम के आपको और उन सारे के प्री पैक्ड मिल जाएंगे। आप कहीं पे भी ऐप के थ्रू जो है, यहाँ पे बिग बास्केट के ऐप में भी मिल जाएंगे, फ्लिपकार्ट में भी मिल जाएंगे, एंड amazon.com के भी ऐप में ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी, रेडी टू ईट फूड। हमने वेजिटेबल डिशेस के बहुत सारे, पनीर के डिशेस, छोले भटूरे, छोले और काला चना, इन सारी चीज़ों को हमने उसमें ले लिया था। अब उसको आप होटल में, तो आपके पास किचन नहीं होएगा और ना ही माइक्रोवेव होएगा, तो
तो उसके लिए हमने क्या किया था कि जो टी पॉट होता था, टी पॉट पे हम उसको बॉइलिंग टेम्परेचर पे रख देते थे, 2 बार उबालते थे और पैकेट खोलते थे, प्लेट खोलते थे और रेडी टू ईट होता था। कई बार जब हमारा राइस एग्जॉस्ट हो गया था, ख़त्म हो गया था, तो हम जो लोकल रेस्टोरेंट होता था वहाँ से $1.5 या $2 के राइस ले लेते थे और राइस ये होते। चपाती वॉज अ बिग प्रॉब्लम, तो वहाँ पे चपाती नहीं मिलता था, वहाँ पे पराठे मिलते थे। पराठे के साथ वो ग्रेवी भी देते थे। आप बोलेंगे वेज ग्रेवी चाहिए तो आपको वेज के ग्रेवी में वो सांभर का दे देते थे, और नॉन वेज ग्रेवी चाहिए तो नॉन वेज ग्रेवी। चूँकि आप वेज ग्रेवी ही लेंगे सिंस यू आर अ वेजिटेरियन, तो आप वेज ग्रेवी के साथ तो पराठे भी ला सकते हैं और खा सकते हैं। इसके अलावा आप गुजराती थेपला जो होता है वो आप इंडिया से पैक करा के एयर टाइट पैक में लेके जा सकते थे। हम नहीं ले गए, हमें भी ले जाना चाहिए था, लेकिन हमारे दिमाग में वो बातें नहीं आई। मॉर्निंग में अगर आप होटल में रुकते हैं, आप होटल में आपको ब्रेकफास्ट मिलता है, ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड है, तो आप ब्रेकफास्ट हैवी ले लीजिए। डे टाइम में आप फ्रूट्स ले लीजिए, या फिर कहीं पे भी आप ऐसे जगह पे पहुंचिए जहाँ पे आपको नूडल्स वगैरह मिलता है, तो आप वेजिटेरियन फूड मैनेज कर लेंगे। अब सिंगापुर का टेम्परेचर बहुत ही ह्यूमिड होता है। किसी भी सीज़न में आप जाएं, इवन विंटर में जाएंगे तो थोड़ा सा ह्यूमिड होएगा। आप स्वेट ज़्यादा करेंगे तो आपको अपने आप को लिक्विडेटेड करना रहता होता है। तो वहाँ पे 7-Eleven की तरह जो है स्टोर्स हैं, वहाँ पे हर जगह जूसेस मिलते हैं। आप जूस लीजिए, या फिर नारियल पानी मिलता है, या पानी का बॉटल तो बहुत ही एक्सपेंसिव होता है, लेकिन आपको मैं वो सजेस्ट नहीं करूँगा। तो आप जूसेस, नारियल पानी, ये सारी चीज़ें वहाँ पे लेके अपने आप को हाइड्रेटेड रख सकते हैं। हम करते क्या थे, हम मॉर्निंग में लेट निकलते थे, हम क्योंकि रात को आते आते थक जाते थे, लंबा पूरी नींद लेके अपनी पूरी थकावट ख़त्म करना चाहते थे, तो हम लेट उठते थे। हमारा लंच टाइम होता था, हमारे पास में ही एक इंडियन रेस्टोरेंट टाइप का था, वहाँ पे वेज नॉन वेज दोनों मिलता था, तो हम कुछ वेज टाइप का कर लेते थे। और रात में हम जब वापस आते थे तो हम रेडी टू ईट वाले मील जो हैं वो उसके थ्रू अपना मैनेज करते थे। एंड ट्रस्ट मी, वी आर नॉन वेजिटेरियंस, बट वो नवरात्रा का समय था तो हमें भी वेजिटेरियन खाना था। जब हम गए थे तो हम इसी तरह से अपने वेजिटेरियन को मैनेज किए थे। आप भी कुछ ऐसा ही कर सकते हैं। अगर आपको ये सारी चीज़ें अच्छी लग रही हैं जो मैं बता रहा हूँ, तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल. This is not my channel, this is my daughter's channel. I'm making this video for her because she is not able to say all these things. In future probably she'll be giving you all these tips, when she'll grow up a little. So please encourage her to grow her fraternity, grow her subscribers things and all. So प्लीज़ सब्सक्राइब. आप इसको लास्ट तक वॉच करिए और इसको जितने भी वीडियोस हैं उनको बार बार देखिए. जितनी बार आप देखेंगे आपको एंजॉय करेंगे आप. बट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब. आप देखें या ना देखें, लेकिन प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए. अगर आपको ये सारे टिप्स जो हैं वैल्यूबल लगते हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब. विद दिस आई विल एंड दिस वीडियो. अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए. आपको मैं पॉइंट टू पॉइंट सारे फीडबैक दूंगा. एंड बी रेस्ट एश्योर्ड आपके क्वेश्चंस का आंसर ज़रूर मिलेगा. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल एंड. अगर मैं कुछ भूल गया हूँ तो मुझे याद दिलाइए, मैं फिर से आपको उसको बताऊँगा. थैंक यू. बाय बाय एंड हैव अ नाइस ट्रिप.